देश के प्रधानमंत्री सबको कहते हैं कि विदेश का दौरा ना करें, और वो कहते हैं कि भाई सोना ना खरीदें और पेट्रोलियम वगैरह फ्यूल वगैरह कम इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी देश को एक परिवार समझते हैं और परिवार के वो मुखिया हैं। तो अपने परिवार में आने वाला कोई संकट अगर हो, उसके बारे में पहले ही सोचना, उसके बारे में सीरियस होना, उसके बारे में विचार करना एक जो परिवार का मुखिया है उसके एक दायित्व होता है, उसका एक काम होता है। और विदेश जाने की जो बात है, विदेश जाने के लिए कभी भी मोदी जो विदेश घूमने फिरने के लिए, अय्याशी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए या कहीं दावत करने के लिए ऐसा विदेश नहीं गए। उनका पूरा स्वार्थ ये रहा है कि देश का हित क्या होगा। भारत के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों के लिए बाहर गांव में दौरे पर हैं, लेकिन कुछ लोग हवा उड़ा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से अपील करते हैं कि गैस कम यूज़ कीजिए, पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने लोगों से अपील किया। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के काम के लिए, भारत की कई योजनाओं के लिए जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कई नेता और इस पर विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। इस मसले पर मंजीत एब्रॉल जी से जानेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर हैं, कई भारत के कई प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सभा के दौरान लोगों से अपील किया था कि गैस कम यूज़ करें, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करें, हो सके तो पब्लिक बस ट्रेन से सफ़र करें, प्राइवेट गाड़ियों को कम यूज़ करें। ये सब अपील करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा है वो विदेश का बना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सबको पब्लिक ट्रेवल करने के लिए बोल रहे, खुद विदेश दौरे पे जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो लोगों के इस तरह के विचार हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबको कहते हैं कि विदेश का दौरा ना करें, और वो कहते हैं कि भाई सोना ना खरीदें और पेट्रोलियम वगैरह फ्यूल वगैरह कम इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी देश को एक परिवार समझते हैं और परिवार के वो मुखिया हैं। तो अपने परिवार में आने वाला कोई संकट अगर हो, उसके बारे में पहले ही सोचना, उसके बारे में सीरियस होना, उसके बारे में विचार करना एक जो परिवार का मुखिया है उसके एक दायित्व होता है, उसका एक काम होता है। और उन्होंने जो अपील की वो परिस्थिति के अनुकूल थी, क्योंकि सारे जो हिंदुस्तान को छोड़ के जो दूसरे अन्य देश हैं, हमसे कुछ ज़्यादा नामचीन प्रगतिशील रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए आप, ये पेट्रोलियम डीजल का, गैस के भाव हमारे से देश से प्रतिशत वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमारे देश में उतना पेट्रोल डीजल का भाव या गैस का भाव नहीं बढ़ा है, क्योंकि जब आवक बाहर से आने में या जो भी डिले होने में या प्रोसेस में या परचेज़ में अगर महंगा हो रहा है, तो हमारी सरकार ने अपनी एडजस्टमेंट टैक्स में एडजस्ट की, या जो भी पेट्रोलियम की कंपनी है उनसे जो भी बात करके किस लेवल से ज़्यादा महंगा पब्लिक को ना मिले, क्योंकि उसका सारा इफ़ेक्ट पब्लिक को होने वाला है। अगर फ्यूल महंगा होता है तो डिलीवरी, हर चीज़ परचेज़ होती है, बाहर से आती है डिलीवरी, उसका सभी पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला था। तो वो बिल्कुल जायज़ से हमने फॉलो किया। खैर, मेरे पास तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं अभी घर में, ज़्यादातर हमें फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और विदेश जाने की जो बात है, विदेश जाने के लिए कभी भी मोदी जो विदेश घूमने फिरने के लिए, अय्याशी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए या कहीं दावत करने के लिए ऐसा विदेश नहीं गए। उनका पूरा स्वार्थ ये रहा है कि देश का हित क्या होगा। उनके कोई भी कंट्री में विज़िट जो है वो भारत के पक्ष के लिए गए हैं, भारत की सोच के लिए गए हैं, भारत के भविष्य के लिए गए हैं। और आप देख सकते हैं जब भी वो जाते हैं कुछ ना कुछ एक साझा संधि करके आते हैं, कोई
डिप्लोमेसी मीटिंग के अंदर उसका कोई निष्कर्ष निकलता है। आज हम लोग देख रहे हैं यूएसए या दुबई से जो फ्यूचर में पाइपलाइन के थ्रू जो कच्चा तेल आएगा या जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, उससे अपने देश को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, विदेशों को भी फ़ायदा होगा जो हमारे मित्र देश हैं। तो जो हमारे जो मंत्री लोग हैं, खासकर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो कभी भी देश में बाहर जो दौरे के लिए गए हैं हमारे देश से, वो देश के हित के लिए गए हैं, कोई अय्याशी या ऐश आराम करने, इस तरह से घूमने फिरने मनोरंजन के लिए नहीं गए कभी। अच्छा, जो अभी तेल, फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल का जो अभी संकट मंडराने वाला है, सोना खरीदी कम करिए, तो क्या ये सब स्थिति सामान्य कब तक हो जाएगी, क्या लगता है आपको? ये जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि कल एक संधि हो चुकी है, जब भी हमारे भारतवर्ष में अमेरिका के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं, उन्होंने भी कुछ अपना कल ही बोल दिया था कि थोड़े समय में, कुछ ही घंटों में खुशी की खबर आएगी, क्योंकि जब तक उनके जो राष्ट्राध्यक्ष ना बोलें तब तक इनको भी अनुमति नहीं होती कि क्या खुशी की खबर है। लेकिन फिर देर रात को मैंने कल न्यूज़ देखा, आज सुबह भी देखा इस तरह से कि ईरान और अमेरिका का समझौता हो चुका है, ऐसा सुनने में आया है न्यूज़ में। और वो अपना न्यूक्लियर जो भी उनके पास सब्सटेंस है, वो सारा का सारा अमेरिका को या किसी भी ऐसी सेफ कस्टडी में देगा जिसके ऊपर दोनों देश सहमत हो गए। तो इज़राइल भी सहमत हो जाएगा। मुझे लगता है ये सभी देशों के लिए अच्छा है। हमारे लिए अमेरिका भी उतना प्रिय है, हमारे लिए ईरान भी उतना प्रिय है, हमारे लिए इज़राइल भी उतना प्रिय है। जो देश हमारे साथ अच्छा है, हमारे साथ अच्छी भावना रखता है, वो हमारे लिए प्रिय है। जो हमारे साथ दुश्मनी रखेगा, वैराग करेगा, जो हमारे यहाँ आतंकवादी भेजेगा, वो भले बाहर का हो या देश के अंदर का हो, उसका पूरी की पूरी भारत की जनता विरोध करती है, करती आएगी। मैं तो इसी के साथ भारत माता की जय और जय हिंद बोलते हुए सभी देशवासियों से ये कामना करता हूँ कि देश के हित में अगर कोई काम है तो विचारधारा और विचार करके आप आगे बढ़िए। अनायास ये कॉकरोच मत बनिए। आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और भारत की छवि कॉकरोच की नहीं है। धन्यवाद। एक सवाल जाते जाते और है कि बंगाल में चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विराजमान हो चुके हैं और ममता बनर्जी घर पे बैठ गई हैं। तो क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरह 15 सालों के अंदर ये जो खेला हुआ है, पहले 6-7 विधायक थे, उसके बाद 50-50 पर आ गए, तो ये सब बंगाल में रणनीति किस तरह आप लोगों की रही है सरकार बनाने के लिए, और इससे आगे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा वहाँ से घुसपैठ है, कई भारत को चुनौती देने वाले आतंकवादी वहाँ से घुसपैठ है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बंगाल का चुनाव एक सिंबॉलिक चुनाव था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जनता का चुनाव था। इस वक्त पिछले कई वर्षों से त्रासदी झेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं को इतना दबाया जा रहा था कि उन लोगों में हिम्मत नहीं होती थी कि इवन वहाँ की ममता बनर्जी के सामने कोई जय श्री राम बोल सके या कोई चौराहे पर जय श्री राम बोल सके। सारे मंदिर बंद कर दिए थे। पूरे हिंदू वहाँ के त्रास्त हो चुके थे और मुस्लिम भी त्रास्त हो चुके थे। बंगाल की तरक्की नहीं हो रही थी। बंगाल में इतना घुसपैठ कर दिया था कि बंगाल के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। ये सब देखते देखते बंगाल पूरा जो है, पश्चिम बंगाल मत बना चुका था कि आज हम इस पार्टी को धक्का दे के बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो देश की तरक्की कर रही है उसको पश्चिम बंगाल में चुन के लाएंगे। ये सारा का सारा चुनाव, ये श्रेय है ये भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी शैली बताई है, अपना कार्य परिश्रम बताया है कि हमने देश में इतनी तरक्की की है। लेकिन जो त्रासदी से भुगत रहे थे उनको बाहर निकलना था। ये सारा श्रेय जो बंगाल की जनता को भी जाता, और मैं बंगाल की जनता को एकदम सलाम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सही डिसीजन लिया है। जब सेंटर में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भाजपा की सरकार होगी, तो दोनों में तालमेल अच्छा होगा, बंगाल की तरक्की बहुत होगी। और ये आने वाले दिन में बंगाल देखेगा कि बंगाल कहाँ था और बंगाल कहाँ पहुँच गया। पूरी भारत की संस्कृति, संगीत,
जो इनमें कला है, बंगाल में क्या क्या नहीं था। बंगाल में ममता बनर्जी ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगने दी। ये टाटा महिंद्रा बड़ी बड़ी कंपनियां गई थी, आप सब जानते हैं, कुछ साल पहले की बात है, तो वहाँ पर ज़मीन नहीं दी गई थी। सेंटर को उन्होंने बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो लैंड नहीं हैंड ओवर की, जिस वजह से बहुत सारे जो है वहाँ से आतंकवादी आके हमारे देश में बस गए, यहाँ के आईडी कार्ड्स बना के उनका वोट बैंक बना। ये सभियों को निकाला जाएगा और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जितने घोटाले इन्होंने किए हैं वो भी सामने आएंगे। आप एक एक करके देखेंगे कि ये सारे लोग जिन्होंने इतना अन्याय किया जनता के दौलत के साथ और जनता के ऊपर, एक दिन ये सभी जेल में नजर आएंगे। जी हाँ, मंजीत अग्रवाल जी ने साफ साफ कह दिया है कि बंगाल की जनता जो निर्णय ली है वो सराहनीय है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह बाहर देशों का दौरा करने के लिए गए हैं, भारत देश की प्रगति और यहाँ की लोगों की जो कमियां हैं उसे दूर करना है, या कुछ और समझौता हो सकता है कि जिससे देश अपना प्रगति कर सके, या जो 3-4 देशों में जो लड़ाई चल रही है उसको कैसा रोका जा सके, ये सब मसलों पर निर्णय लेना था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर देशों के दौरे पर गए थे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। देश के प्रधानमंत्री सबको कहते हैं कि विदेश का दौरा ना करें, और वो कहते हैं कि भाई सोना ना खरीदें और पेट्रोलियम वगैरह फ्यूल वगैरह कम इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी देश को एक परिवार समझते हैं और परिवार के वो मुखिया हैं। तो अब अपने परिवार में आने वाला कोई संकट अगर हो, उसके बारे में पहले ही सोचना, उसके बारे में सीरियस होना, उसके बारे में विचार करना एक जो परिवार का मुखिया है उसके एक दायित्व होता है, उसका एक काम होता है। और विदेश जाने की जो बात है, विदेश जाने के लिए कभी भी मोदी जो विदेश घूमने फिरने के लिए, अय्याशी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए या कहीं दावत करने के लिए ऐसा विदेश नहीं गए। उनका पूरा स्वार्थ ये रहा है कि देश का हित क्या होगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।